बड़ी महिमा। एक बार काशी नरेश भ्रमण करते हुए जंगल में पहुंचे और जंगल में जब पहुंच गए तो राह भटक गए। और राह जब भटक गए तो उन्होंने सोचा रात्रि का समय है, घना जंगल है, अगर रास्ता ढूंढूंगा तो पता चले और रास्ता भटक जाऊंगा। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि कोई स्थान ऐसा सुरक्षित देखकर मैं वहां रुक जाता हूं। तो राजा घोड़े पर बैठा हुआ था। घोड़ा जो होता है ना, बहुत समझदार जीव होता है। घोड़े को बहुत दूर एक जगह बल्ब का प्रकाश दिख रहा है। जैसे ही राजा ने मन में विचार कर रहा है, राजा आपस में सोच रहा है कि मैं रास्ता भटक गया, अगर जंगल में रात्रि के समय में रास्ता ढूंढूंगा, जंगल है, जंगली जीव आ जाएं या रास्ता ही भटक जाऊं तो फिर क्या होगा, इसलिए कहीं ठहर जाता हूं। घोड़े ने वहां से चलना प्रारंभ किया और वहां तक चला जहां पर उसे प्रकाश दिख रहा था। वहां जाकर घोड़ा खड़ा हो गया। राजा घोड़े से नीचे उतरा, जाकर देखा एक झोपड़ी है और झोपड़ी के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने सोचा शायद कोई भीतर हो। गया, दरवाजे की कुंडी बजाया, भीतर से भील भीलनी निकले और भील भीलनी आकर पूछते हैं आप कौन हैं। राजा ने परिचय दिया, मैं काशी का राजा हूं और जंगल में भ्रमण करने के लिए आया था, मैं मार्ग भूल गया हूं, रात्रि हो गई है, मैं रात्रि तुम्हारे यहाँ पर विश्राम कर लेता हूं, प्रातः काल होते ही मैं रास्ता ढूंढकर वापस चला जाऊंगा। भील भीलनी भगवान की सेवा पूजा नहीं जानते थे, भगवान की भक्ति करना नहीं जानते थे, लेकिन उनका एक ही भाव था, अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि हमारे यहाँ पर आ जाए हम उसकी सेवा करें। भील भीलनी का नियम देखा, आज राजा आए हैं, दोनों ने अपनी झोपड़ी में लेकर गए, यथा योग्य आसन दिया, भोजन के लिए जो उपलब्ध था कंदमूल फल वो राजा को दिए। राजा ने उन्हें पाया और विश्राम करने लगे। अब प्रातः काल हुआ। प्रातः काल भील कहता है हमारे अतिथि राजा मार्ग भूल गए और मैं उन्हें मार्ग दिखाकर आता हूं। मार्ग दिखाने के लिए जा रहा था, आगे आगे भील, पीछे राजा और उसका घोड़ा पहुंचे। एक स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। राजा ने सोचा इतना दिव्य प्रकाश किसका है। राजा वहां पर गए, उस स्थान की मिट्टी को हटाने लगे, देखा वहां पर एक दिव्य शिवलिंग निकला। राजा उस शिवलिंग को उठाकर हृदय से लगाकर रोने लगा, क्योंकि राजा शिव भक्त था। और राजा रोते रोते कहता है हे प्रभु, इतने समय तक तुम कहां थे, बहुत कष्टों को सहा, प्रभु आज मैं आपको सुंदर स्थान बनाकर आपको स्थापित किए देता हूं। एक वृक्ष के नीचे मिट्टी से स्थान बनाया, भोले बाबा को वहां विराजमान किया। भील से पूछा भैया क्या आसपास कोई झरना, तालाब, नदी कुछ है क्या। भील ने बताया हाँ महाराज, पास में ही एक झरना है। राजा गया, स्नान किया, बड़े बड़े पत्तों को लेकर दोना बनाया, उसमें जल लेकर आया, भोले बाबा पर जल चढ़ाया। जंगल था, जंगल में फल फूल की तो कमी है नहीं। राजा गया, कहीं से भगवान के लिए फूल तोड़ लाया, फल तोड़ लाया, पूजा कर रहा है।
जल चढ़ाया, तिलक नहीं था, इसलिए वृक्ष की जड़ की शुद्ध मिट्टी को उठाकर ध्यान करके तिलक का और तिलक लगाया, भाव से भगवान की आरती की, फल फूल अर्पित किए और प्रार्थना करने लगे और प्रणाम किए। भील ने कहा, राजा ये पत्थर का ये तुम क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, भैया इसे पत्थर मत कहो, ये भगवान है और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। भील ने कहा, ये कौन से भगवान हैं? कहा, ये शिव भगवान है। भील ने पूछा, महाराज कैसे पूजा की जाती है? राजा ने पूजा की विधि बताई और भील से कहा, भैया मैं तो रोज यहाँ पर आकर पूजा नहीं कर पाऊंगा, पर तुम यहीं पर रहते हो, रोज आना यहाँ भोले बाबा की पूजा करना, जैसे मैंने पूजा की विधि बताई। भील राजा को गुरु मानकर, क्योंकि गुरु कोई भी हो सकता है, माता पिता गुरु हो सकते हैं, ब्राह्मण गुरु हो सकता है, राजा गुरु हो सकता है, जो ज्ञान की बात बताए वही गुरु। राजा को गुरु मानकर भोले बाबा के सामने खड़े होकर संकल्प लिया, राजन मैं संकल्प लेता हूं, आज से जीवन पर्यंत मैं भोले बाबा की सेवा करूंगा। और राजा ने कहा, भैया भोले बाबा को भस्मी बहुत प्रिय है, अगर उपलब्ध हो जाए तो चिता की भस्म लाकर भोले बाबा को जरूर अर्पित करना। भील ने संकल्प ले लिया और संकल्प को निभाया। राजा वहां से चला गया। भील रोज की पूजा करने लगा, रोज भगवान की नियम से पूजा करता और पूजा के बाद चिता की भस्म लेकर आता और भोले बाबा को अर्पित करता, क्योंकि चिता की भस्म भगवान शंकर को प्रिय है, जिसके लिए संत गाते हैं, चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भोजगपति हारी पशुपति। भगवान को चिता की भस्म से बड़ा प्रेम है। भील का रोज का नियम, रोज विधि विधान से पूजा करता और पूजा करने के पश्चात चिता की भस्म लेकर आता और भोले बाबा को अर्पित करता। एक दिन भोले बाबा को अपने भक्त की परीक्षा लेने का भाव जागृत हुआ। भील आया, भोले बाबा की सेवा पूजा किया और पूजा करने के पश्चात आज शमशान में चिता की भस्म को लेने के लिए गया। एक शमशान में गया, उसे कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसने सोचा किसी दूसरे स्थान पर जाकर देखता हूँ। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी चिता की भस्म नहीं मिली। बहुत जगह पर ढूंढा पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई लेकिन चिता की भस्म कहीं प्राप्त ना हुई। राजा उदास होकर अपने घर आया, अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज राजा को दिया हुआ मेरा वचन टूट रहा है, क्योंकि पहले के समय में वचन की बड़ी कीमत हुआ करती थी, बड़ी मान्यता हुआ करती थी। आज के समय में लोग बात बात पर बात बदलते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग जो कह देते थे वो मानो पत्थर की लकीर थी। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिया था और उस दान को जो दिया था, उस दान को पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट धर्म बचाने के लिए, अपना वचन बचाने के लिए सब त्याग दिए। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया,
संपत्ति भी त्याग दी। यहां तक कि महाराज हरिश्चंद्र बाजार में जाकर बिक गए। और केवल महाराज हरिश्चंद्र नहीं, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी, उनका बेटा और राजा हरिश्चंद्र तीनों बाजार में जाकर बिक गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना वचन नहीं तोड़ा। भगवान श्री राम वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास गए। दशरथ जी ने तो यहां तक कहा राम जी से, राम तुम मेरे वचन को त्याग दो, तुम वन मत जाओ। लेकिन राम जी अपने पिताजी को याद दिलाते हैं, पिताजी आप अपने पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में अपने वचन को, अपने कुल की कीर्ति को कलंकित कर दोगे। हमारे वंश की परंपरा को याद करो। हमारे वंश में जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने धर्म को और वचन को निभाने के लिए क्या क्या किया। और ऐसे महान राजा जो अपने धर्म को और वचन को निभाने के लिए सब कुछ त्याग दिए, केवल पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में आप वचन को त्याग दो। हमारे पूर्वज क्या कहेंगे, क्या लोग कहेंगे, हमारी कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। क्यों? हमारे वंश की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, कि प्राण जाए पर वचन न जाई। और हमारे वंश में जो राजा हुए, शिवी दधीची हरिचंद्र नरेसा, शिवी दधीची हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। भगवान ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा, पिताजी आप पुत्र के मोह में हमारे कुल की कीर्ति को कलंकित मत कीजिए। 14 वर्ष ही की तो बात है। वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम बन गए। वचन को निभाने के लिए, धर्म को निभाने के लिए महाराज हरिश्चंद्र बाजार में जाकर बिक गए। तो वचन की बड़ी मर्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में व्यक्ति की कोई बात ही नहीं। पहले के समय में व्यक्ति अगर कह देते थे, मतलब पक्की रजिस्ट्री हो गई। और आज के समय में रजिस्ट्री हो भी जाए ना, आज रजिस्ट्री और कल बदल जाते हैं। नहीं भैया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ये दान दिया ही नहीं, हमने ये जमीन बेची ही नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। व्यक्ति का ईमान ही नहीं रहा, व्यक्ति का धर्म नहीं रहा, व्यक्ति की बात नहीं रही, व्यक्ति का वचन नहीं रहा। मानो सब कुछ आज के समय में व्यक्ति का पैसा हो गया है। लेकिन जिस व्यक्ति की बात नहीं, वो व्यक्ति
मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। जिस व्यक्ति की एक बात नहीं, जो बात बात पर बात बदलता है, वो कैसा मानव है? क्योंकि पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है आज के समय में, ये पैसा यहीं पर रह जाना है। लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है, तो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा धनवान था, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा बलवान था। मरने के बाद भी उस व्यक्ति को याद किया जाता है जिसका व्यवहार ठीक होता है। क्योंकि आज के समय में धन से, बल से हमारी पहचान नहीं, पहचान है हमारे गुण से, पहचान है हमारे व्यवहार से, पहचान है हमारे आचरण से, पहचान है हमारे चरित्र से। इसलिए धन भले कम कमाओ, लेकिन अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो। संपत्ति भले कम हो, लेकिन स्वभाव व्यक्ति का बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति केवल और केवल धन संपत्ति कमाने में लगा हुआ है। क्यों? धन संपत्ति के लिए तो व्यक्ति भाई भाई को मार देता है। धन संपत्ति के लिए अच्छा बुरा नहीं देखता, धन संपत्ति के लिए सही गलत नहीं सोचता। लेकिन ये धन संपत्ति ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, चार चीजें तो कभी पचती ही नहीं है। नंबर 1, भाई का हिस्सा। आज का व्यक्ति धन संपत्ति के लालच में एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा खा जरूर लेता है, लेकिन ईमानदारी से एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर और सच्चे हृदय से सोच कर देखो कि जिसने भाई का हिस्सा खाया है वो जीवन में सुखी है क्या? सुखी नहीं हो सकता। और कहते हैं ये चार चीजों का हिस्सा भाग जो खाता है, जैसे व्यक्ति कर्म करता है तो खुद ही भोगता है, लेकिन चार चीजों का भाग खाने वाला केवल एक व्यक्ति नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों का विनाश होता है। एक भाई का हिस्सा, दूसरा मंदिर, मंदिर निर्माण या मंदिर की भूमि या मंदिर की संपत्ति या मंदिर के नाम पर संपत्ति लेकर जो खा जाता है वो व्यक्ति। तीसरा, जो किसी का धन हरण करके खाता है, क्योंकि किसी का 1 रुपया भी जहर के बराबर होता है। हमारी किस्मत में नहीं है, त्याग दो उसे, मत देखो उसकी ओर, क्योंकि वो 1 रुपया ना जाने एक आए और लाखों लेकर चला जाए। इसलिए हमारा नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, मत देखो उसकी ओर। क्योंकि अगर हमारे भाग्य में होगा, कहावत है ना, भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आकर भी भाग जाएगा। भाई का हिस्सा, मंदिर की संपत्ति, दूसरे का हक, और किसी की जमीन जायदाद, किसी के हृदय को दुखाकर लिया गया दान, जैसे दूसरे के हक में, और गौ का दान। क्योंकि आजकल बहुत सारी गौशालाएं, बहुत सारे मंदिर, मठ मंदिर चल रहे हैं, गौ है नहीं 4 और बता रहे हैं 400। लेकिन ये 4 चीजों का जो व्यक्ति खाता है उसकी 7 पीढ़ियों का विनाश होता है, केवल एक व्यक्ति नहीं। क्योंकि धन तो एक व्यक्ति खाएगा और वही भोगेगा, कि कहते हैं ना उसके कर्म वही जाने, लेकिन नहीं, 7 पीढ़ियां तक भोगती है। क्योंकि आज के समय में पैसा महत्वपूर्ण है, कमाइए, क्योंकि संसार की सारी व्यवस्थाएं पैसे से चलती हैं, पर पैसा ईमानदारी से जरूर कमाना।
क्योंकि शिव से अगर एक मात्रा हटा दी जाए तो वो क्या हो जाता है, शब। और जो एक मात्रा है वही एक मात्रा है ईमानदारी, वही एक मात्रा है इंसानियत, वही एक मात्रा है इंसान। और ये सब हमारे भीतर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को भगवान ने इंसान बनाया और जिस व्यक्ति में इंसानियत नहीं, वो व्यक्ति इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं। तुम तो पशु हो। मनुष्य का चोला पहने जरूर हो पर पशु हो। भगवान ने मानव बनाया और मानवता नहीं है तो तुम मानव नहीं, तुमसे अच्छा तो वो पशु है। क्योंकि मानवता, इंसानियत क्या है? किसी के दुख को देखकर उसके दुख में हम अपना दुख समझे, किसी की पीड़ा को समझे, किसी के दर्द को समझे, किसी की तकलीफ को समझे। पर नहीं, आज का व्यक्ति तो आनंद लेता है। किसी को दुख दर्द तकलीफ परेशानी हो तो हम देखकर मजे लेते हैं। मत हंसिए। क्यों? तुम उसे देखकर हंस रहे हो, भगवान हमें वो देता है जिसमें हम खुश होते। तुम किसी के दुख को देखकर हंस रहे हो और भगवान तुमको बदले में दुख दे दे, तुम हंस पाओगे? इसलिए मत हंसिए। जीवन में मानव बनाया है, मानव बने रहिए। इंसान हो, इंसानियत जीवन में जरूर हो। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं, व्यवहार महत्वपूर्ण है, इंसानियत मानवता महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। क्यों? पैसा है यार यहाँ, वरना बेकार यहाँ। पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। क्योंकि आज के व्यक्ति का भगवान केवल और केवल पैसा है। क्योंकि कहा गया, पैसा इंसान बना फिर वो भगवान बना। पैसा इंसान बना
फिर वो भगवान बना, पैसा शैतान बना, फिर वो हैवान बना। पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग, पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग। आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं, धन महत्वपूर्ण नहीं, वचन की बड़ी मर्यादा होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज भील ने देखा कि चिता की भस्म प्राप्त नहीं हुई। भील अपने घर पर गया, अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मेरा वचन टूट रहा है, और जिस व्यक्ति का वचन भंग हो जाए उस व्यक्ति का जीवन बेकार है। आज मैंने सब स्थान पर ढूंढा, लेकिन कहीं चिता की भस्म प्राप्त न हुई। मेरा वचन टूट गया, वचन समाप्त हो गया, इसलिए मैं अब अपने आप को समाप्त करना चाहता हूं। भील की पत्नी ने भील के चरण पकड़ लिए। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो? भील ने कहा, मैंने अपने गुरु राजा को वचन दिया था, मैं रोज भोले बाबा को ताजी चिता की भस्म चढ़ाया करूंगा, लेकिन आज मेरा वो वचन टूट गया। इसलिए हे बिलिनी, मैं चिता बनाकर उस चिता में आग लगाकर अपने आप को उस चिता में जला रहा हूं। जो वो चिता भस्म, वो चिता समाप्त जलकर शांत हो जाए, उसकी चिता की भस्म तुम एकत्रित करना, और मेरे शरीर की जो भस्म होगी उसे ले जाकर भोले बाबा को अर्पित कर देना। जब तक मैं जीवित रहा, मैंने राजा का वचन निभाया। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम राजा का वचन निभाना और रोज भोले बाबा की सेवा किया करना। भीलनी रोते हुए भील से कहती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कहते हो कि आपको चिता की भस्म, चिता की राख में अपने शरीर की चिता की राख बनानी पड़े? अभी मैं जीवित हूं, और वो स्त्री कितनी दुर्भाग्यशाली होगी जिसके सामने उसका पति चिता में जले और वो खड़ी खड़ी देखती रहे। स्वामी, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपको अपनी देह समाप्त करने की आवश्यकता नहीं। वचन आपका है, वचन दिया राजा को आपने है, और निभाएंगे भी आप। उस चिता की लकड़ियों के ऊपर मैं जाकर बैठती हूं, और मेरे बैठ जाने के बाद उस चिता में तुम आग लगाना। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं कि अपने पति के वचन को निभाने के लिए अपने पति के हाथों से मुझे जीते जी मेरा अग्नि संस्कार किया जा रहा है। हे स्वामी, जिस समय मैं देह को त्यागूंगी ना, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं, मैं मरूंगी जरूर संसार की दृष्टि में, लेकिन मेरा हृदय उस महादेव के लिए दीप का कार्य करेगा। मेरे चिता की राख
उस महादेव के लिए भस्म बन जाएगी। मेरे दोनों नेत्र उस महादेव की सेवा में ज्योति स्वरूप होंगे और मैं कितनी सौभाग्यशाली होंगी कि महादेव की सेवा के लिए मेरे शरीर की राख चढ़ाई जाएगी। वो भील की पत्नी चिता पर जाकर बैठ गई, आग लगाई। थोड़ी देर में उस चिता की अग्नि में वो भील की पत्नी जलकर समाप्त हो गई। भील को इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल महादेव और राजा का वचन। जैसे ही चिता ठंडी हुई, जल्दी जल्दी राख एकत्रित किया। शाम का समय हो गया, रात ना हो जाए, नहीं मेरा वचन झूठा हो जाएगा। चिता की भस्म को लिया एक पात्र में और जाकर भोले बाबा को अर्पित की। भोले बाबा को अर्पित करने के पश्चात सुंदर थाल सजाया। थाल सजाकर भोले बाबा की आरती करने लगा। और इसका नियम था कई वर्षों से कि जिस समय सेवा पूजा हो जाती, आरती करता, तो अपनी पत्नी को बुलाता कि कितना काम करती हो, रोज काम में लगी रहती हो, मेरी पूरी पूजा हो गई, अब तो आरती का समय हो गया, आरती में तो आ जाओ। रोज की भांति आज इस भील ने फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, तुम्हारा गृहस्थी का काम पूरा हुआ या नहीं? दिन भर काम में लगी रहती हो, थोड़ा समय मेरे महादेव की पूजा के लिए भी निकाल लिया करो। सेवा हो गई है, पूजा हो गई, आओ अब हम मिलकर आरती कर लेते हैं। भाव में डूबा हुआ ये भील भूल गया कि पत्नी मर गई है। आवाज लगाई, देखा पीछे मुड़कर तो इसकी पत्नी चली आ रही है। आरती किया, अभी तक इसे ध्यान नहीं है। आरती पूर्ण हो गई, प्रसाद लिया और पत्नी को देने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, पत्नी वहां से चली गई। भील को तब याद आया कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई, लेकिन आरती में मेरे साथ कौन खड़ा था? आवाज आई, स्वामी मैं मर जरूर गई हूँ, शरीर मेरा समाप्त हो गया, लेकिन भोले बाबा महादेव की सेवा के लिए, महादेव की भस्म की सेवा के लिए मैंने अपने देह को त्यागा है। मैं तो मरकर भी अमर हो गई, क्योंकि भगवान शिव के लिए मेरे शरीर की भस्म चढ़ाई गई है। वो भील को याद आया कि पत्नी मर गई है। भील जब तक जीवित रहा तब तक उसका ये नियम चलता रहा। कहते हैं जीवन पर्यंत उसने राजा को दिए हुए वचन को निभाया और भोले बाबा की सेवा करता रहा। अंतिम समय जब आया तो स्वयं भगवान के धाम से स्वयं भगवान लेने के लिए उसे आए, महादेव लेने के लिए आए। क्योंकि अगर साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो तो यमराज, यम के दूत, शिव के गण लेने के लिए आते हैं, लेकिन साक्षात स्वयं शिव पार्वती इसे लेने के लिए आए। क्यों? ये शिव भक्त जिसने जीवन पर्यंत भगवान शिव की सेवा तो किया ही, लेकिन एक राजा को दिया हुआ वचन पूरे जीवन काल में उसे टूटने नहीं दिया। उस वचन की मर्यादा के कारण आज इस भील ने जब प्राण को त्यागा तो कहते हैं इसे लेने के लिए स्वयं शिव और पार्वती आए। ये विभूति की महिमा है, भस्म की महिमा है। जो भोले बाबा पर भस्म चढ़ाता है भगवान उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये भगवान शिव की पूजा का महत्व है। भगवान शिव पूजन में कहते हैं भस्म की विशेष महिमा बताई गई, बेलपत्र की महिमा, भस्मी की महिमा,